भाजपा ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे की जितनी फजीयत, जितनी धज्जियां उड़ाने का काम बीजेपी की सरकारों में हुआ है, इतना कहीं पर भी नहीं हुआ होगा। 15 दिन पहले जब बीजेपी जंगल राज का नाम लेकर के बिहार के लोगों को डराने का काम कर रही थी, उस वक्त में भी बीजेपी की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, और आज भी बीजेपी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन बिहार के हाजीपुर से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये देख करके जो है वो हैरानी होती है कि किस तरह से जो है सरकार बीजेपी चला रही है, और उस बीजेपी के सरकार चलाने की कार्यप्रणाली जो है वो किस कदर से जो है वो लचर है। ये देख करके है वाकई हैरानी होती है। बिहार के हाजीपुर में एक लड़की ने शिकायत की, एक लड़की ने विरोध किया दबंगों का। वो दबंग उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन जैसे इस लड़की ने इन दबंगों का विरोध किया, दबंगों ने इस लड़की को केरोसिन तेल डाल करके जिंदा जला दिया। इस लड़की का अंतिम बयान भी है, वो अंतिम बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक इस घटना को 30 अक्टूबर को एक घटना हुई थी, इस घटना को 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन दबंगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सोच करके देखिए कि लड़की जो है वो एक मुस्लिम परिवार की लड़की है, जो लड़के हैं वो हिंदू हैं। वो हम हिंदू मुसलमान नहीं कहना चाहते और ना ही हिंदू मुसलमान करना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर यही उल्टा होता, वो लड़की मुसलमान की बजाय हिंदू होती और ये लड़के मुस्लिम होते, तो क्या कोहराम मच रहा होता। तमाम देश की सरकारें जो है वो सड़कों पर उतर आती, खास करके बीजेपी की जो सरकारें हैं वो सड़कों पर उतर आती। स्मृति ईरानी जैसी जो केंद्रीय मंत्री है वो अपनी चूड़ियां तोड़ती हुई नजर आती। लेकिन अब हालत आप देखिए कि किस कदर से जो है इस बेटी को इंसाफ जहां पर मिलना चाहिए था, इस खबर को बीजेपी की सरकार ने दबा दिया। सबसे पहले तो आप इस बेटी का अंतिम बयान सुनिए और फिर उसके बाद में विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे। क्या का बेटा है? विनय राय का। विनय राय का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा रह, कहला लगल को यहाँ पे खड़ा रह, कै दिन से कई तरह मार बहुत तरह। कहला कौन खुशी में मारो, कुंची कर लिया तू? यहाँ पे खड़ा रहे ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा ना रहे, फालतू फालतू बात बोलो। हाँ, तो बोलिए कि यहाँ पे खड़ा ना रहे, तो कहीं हम खड़ा रहे रोड खरीद लिया। रोड खरीद के है, ठीक है। अब रोड खरीद के तो हम बोले कि रोड खरीद लेते हैं, पे अड्डाबाजी ना करे देता। हाँ, तो बोले कि मारो मटिया तेल इतना बोतल लिए रहे। हाँ, यहाँ पे झल दिल के उस माचे से मार के। तू लिया कहाँ? यहाँ पर खड़ी रही है, उन्ने से लिए। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर की ये घटना है, जहां पर 20 साल की मासूम बच्ची को दबंगों ने जला करके मार दिया। केरोसिन तेल में उसको पहले नहलाया और उसके बाद में उसको जला करके मार दिया, और अभी तक इन दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये खबर आप देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर के। ये खबर आप देखिए, सबसे पहले अखबार की कटिंग देखिए। चुनाव में माहौल खराब ना हो जाए इसीलिए पुलिस ने दबा दिया युवती को जिंदा जलाने का मामला। चुनाव हो रहे थे और चुनाव के लिए माहौल खराब ना हो जाए। एक पहले चरण का चुनाव जो है वो 28 अक्टूबर को हो चुका था, 2 चरणों के चुनाव बाकी थे, 3 नवंबर के और 7 नवंबर के चुनाव बाकी थे, और हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है वो कहीं उठ ना जाए, इसीलिए जो है इस पूरी खबर को दबा दिया गया। सोचिए कि ये जो सरकार बनी है, इस सरकार कितनी लाशों के ऊपर बनी है। सोच करके देखिए किस तरह से जो निर्दयी बच्ची थी, किस तरह से उस मासूम बच्ची के साथ में नाइंसाफी की गई है। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके लिखा है वो भी सुना जाना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने लिखा, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय क्रम किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रखी जा सके। बताइए, सरकार ने अपनी सरकार बनवाने के लिए इस खबर को दबा दिया। और जब उत्कर्ष सिंह ने, आज तक के रिपोर्टर हैं उत्कर्ष सिंह, उन्होंने जब बीजेपी के महिला उप मुख्यमंत्री से उनसे पूछा कि हाजीपुर की घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो देखिए कि उनके पास में कोई जवाब नहीं था। मैडम साहिबा जो है वो अभी से अपनी चुनावी शपथ के रसगुल्ले खाने में मशगूल हैं। उनसे जवाब पूछा तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था। वो कह रही थी इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे।
वो एक दूसरे बीजेपी के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी तक नहीं है उनको, किस कदर से जो बीजेपी अपने आप को सुशासन का दावा करती है, जो नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, जो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए उनके नेताओं के क्या हालात हैं। मैडम हाजीपुर में एक लड़की को अभी जिंदा हम जला देखते दिया हैं, गया। अभी हम देखते हैं उसको देखते हैं तुरंत। अभी तो हमें कल दिया, हम देख के उसकी जांच जो होगी कराएंगे। ठीक है, आपको लगता है महिला ठीक है। सुरक्षा एक मुद्दा है निश्चित बिहार में? उसको करेंगे ना। हाजीपुर में एक घटना हुई है जहां एक लड़की को केरोसिन का तेल मुझे अभी डालकर कुछ जला नहीं दिया। पता, मैं बताऊंगा आपको बाद में। पता नहीं आपको सर जानकारी? अभी जानकारी नहीं। एक लड़की को जिंदा जला और यही सवाल जब बीजेपी के अध्यक्ष, बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष से पूछा गया कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस मामले को उठाया है, क्या कहेंगे आप हाजीपुर की घटना को लेकर के? तो राहुल गांधी को लेकर के किस बेशर्मी के साथ में उन्होंने, राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया है और मैं मानता हूं कि वो सवाल बेहद बिल्कुल वाजिब सवाल है। राहुल गांधी ने जिन शब्दों का चयन किया है, जो शब्द लिखे हैं, जो शब्द कहे हैं, बिल्कुल सही है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जिसने ये घटना की है उसका ज्यादा दोष है या जिसने इस घटना को दबा दिया उसका ज्यादा दोष है। लेकिन राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देने के बजाय किस तरह से बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो किस तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, किस तरह से जो है राहुल गांधी को एंटी नेशनल जो है वो ठहरा दिया गया। सवाल इनसे पूछिए तो ये आपको एंटी नेशनल ठहरा देंगे। एक बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी आप सुनिए। ये बहुत दुखद घटना है और उस पर हर हालत में कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग खुद व्यक्तिगत तौर पे इसकी चिंता करेंगे। जितने घटिया वो हैं, जिस तरह की देश विरोधी हरकतें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुप्तकार के साथ उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला से उन्होंने संबंध स्थापित किया और फारूक अब्दुल्ला कहता है हम चीन की मदद से 370 हटाएंगे, जिस तरह से रूबिया ये महबूबा कहती हैं कि हम अपने देश के झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, और इस तरह के लोगों के साथ जिस व्यक्ति का संबंध हो वह आज भी बताता है कि वह इस देश विरोधी एजेंडा को ही चलाने का काम कर रहा है। और सबसे हैरानी आपको यह बात जानकर के होगी कि इस लड़की का भी रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी 2 दिन पहले जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब उस वक्त में कहा जा रहा था कि यूपी का मॉडल बिहार में अपनाया जा रहा है। जिस तरह से यूपी में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही बिहार में भी एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यह नहीं मालूम था कि जिस तरह से यूपी के अंदर रात के अंधेरे में बिना घर वालों की मर्जी के बेटी के शव को जलाने का काम पुलिस करती है, वही काम अब बिहार में भी किया जाएगा। यह रोल मॉडल भी जो है वो बिहार ने अपना लिया है और इस बेटी को भी जो है वो रात को ही अंतिम संस्कार उसका करवा दिया गया। किस कदर से जो है इस बेटी के साथ में हैवानियत हुई है। पहले उन दबंगों ने, उन गुंडों ने, उन हैवानों ने इसके साथ में हैवानियत की और उसके बाद में सरकार ने, सिस्टम ने, नेताओं ने उसके साथ में हैवानियत की है। और इसको लेकर के कोई कहीं पर सवाल नहीं पूछ रहा है। कहीं पर पूछता है भारत की बहस नहीं होगी, कहीं पर कोई अंजना ओम कश्यप का हल्ला बोल नहीं होगा, कहीं पर सुधीर चौधरी इसका डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके खुद के डीएनए में खोट है। वो नहीं बोल पाएंगे कि किस तरह से जो है एक बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई है और अभी तक वो लोग फरार हैं। और सोच करके देखिए कि अगर ये लड़की हिंदू होती और आरोपी जो है वो मुसलमान होते तो अभी तक तो ना जाने देश भर में कितने मुसलमानों को पीट पीट करके मार दिया जाता। ये सच्चाई है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई को केवल बयां कर रहा हूं। ये हमने होता हुआ देखा है। लोगों का गुस्सा उबल पड़ता, अभी तक जंतर मंतर पर और दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता, लव जिहाद कर करके अभी तक कान पका दिए होते। लेकिन ये लड़की मुसलमान है और लड़के हिंदू है और हिंदू में भी दबंग अपर कास्ट के लोग बताए जा रहे हैं। उसके बावजूद जो है किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सीधा सीधा है, एक कास्ट को, एक धर्म को इतना बदनाम कर दिया गया है और एक कास्ट को, एक धर्म को इतना विक्टिम बना दिया गया है कि उसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी कहानियां बुनी जाती है। हाजीपुर की इस घटना को लेकर के जिस तरह से बवाल होना चाहिए था, जिस तरह से इस लड़की के इंसाफ के लिए मांग उठनी चाहिए थी, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो है ये गुस्सा शायद हमारी बातों में भी आपको झलक रहा हो, लेकिन ये वाजिब है। इस लड़की की साथ में इंसाफ होना चाहिए और इसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। हैरानी होगी आपको ये जान करके कि इसके परिवार ने
इस बेटी को सड़क पर रख करके, इसके पार्थिव शरीर को सड़क पर रख करके इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और अभी तक उन दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी का सुशासन राज चल रहा है। बीजेपी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कोरा दिखावा है। अगर उसमें जरा भी हकीकत होती तो इस खबर को दबाने की बजाय उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम बीजेपी करती, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।